नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में और इसका नाम है माइलस्टोन टीवी। तो प्लीज़ गाइड्स, वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके घंटी तो बजा ही दीजिए दोस्तों। गाइज आपका कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा। और अभी तक क्यों नहीं लाया, मतलब अब क्या चल रहा था मेरे दिमाग में, ये सब बातें बाद में करेंगे। तो पहले तो वीडियो पे सीधा शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है भैया क्वांटम कंप्यूटिंग। तो एक्चुअली क्या है ना कि मतलब जो क्वांटम कंप्यूटिंग शब्द है वो क्वांटम मैकेनिक्स या फिर क्वांटम फिजिक्स से डिराइव होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही न्यू रिसेंट एंड हाईटेक टेक्नोलॉजी है गाइस। हाईटेक मतलब बहुत ही हाईटेक। अगर आपको पता नहीं है तो मैं जब बताऊंगा, मतलब अभी बता ही रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा कि भाई ऐसा भी होता है लाइफ में। मैंने कहा हाँ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए तो हमारे जो सुंदर पिचाई साहब है यहाँ पे दिख नहीं रहा, लेकिन वो हंस रहे हैं और उनके बाजू में जो है वो गूगल का क्वांटम कंप्यूटर है। तो पहले तो क्वांटम फिजिक्स क्या चीज़ होता है, देखिए क्वांटम एक्चुअली मुझे स्पेलिंग नहीं आता लेकिन समझ जाइएगा फिजिक्स क्या चीज़ होता है। तो जब साइंटिस्ट ने शुरुआत की रिसर्च करने की छोटी चीज़ों पे, तो पहले तो देखा मतलब माइक्रोस्कोप से देखते थे, तो उनको मिला बैक्टीरियाज, वायरसेस, अमीबा, और जो वायरस अभी चल रहा है कोरोना वायरस वो भी मिला उनको, वो अभी जस्ट रिसेंटली मिला है। फिर साइंटिस्ट को ख्याल आया कि भाई इससे छोटा भी कुछ हो सकता है। तो उन्होंने रिसर्च की, फिर उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है एटम, एक छोटा सा एटम हाइड्रोजन का या फिर नाइट्रोजन का या फिर कार्बन का या फिर कुछ और, ऑक्सीजन का, यस ऑक्सीजन। तो भैया उन्होंने फिर रिसर्च किया कि भाई मतलब चलिए इससे छोटा कुछ और हो सकता है। तो बोले हाँ हो सकता है, क्योंकि जो एटम होता है वो भी मतलब डिवाइडेड होता है, जैसे कि ये उसका न्यूक्लियस हो गया, उसके आजू बाजू जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो होता है। तो फिर सोचा कि भाई न्यूक्लियस भी क्या डिवाइडेड हो सकता है, तो क्या हाँ हो सकता है। न्यूक्लियस भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, अगर आपको ना पता हो तो, एक तो प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो फिर सोचा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी क्या मतलब डिवाइड हो सकते हैं। तो उन्होंने पाया कि हाँ भाई हो सकता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ों का जो मतलब बिहेवियर होता है, फिर वो उन्होंने स्टडी किया और फिर जो पूरा का पूरा मतलब फिजिक्स बनाया, उसे क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं बात सब एटॉमिक लेवल पर, यानी कि एटम से छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। क्वार्क्स में बहुत सारे होते हैं, अब क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स, स्ट्रेंज क्वार्क्स एंड फलाना ढिमकाना, और गॉड पार्टिकल भी होता है जो रिसेंटली हमने ऑब्जर्व किया है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब चलिए अपनी आगे की स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। तो हाँ अब डेफिनेशन देख लें, क्योंकि हमें इंडियंस को डेफिनेशन तो रट्टा मारना ही मारना है, ठीक है। तो ये रही डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि क्वांटम कंप्यूटिंग इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कलेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम स्टेट्स सच एज सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट। सॉरी मेरी इंग्लिश बहुत ही ख़राब है, एक्चुअली इंग्लिश ख़राब नहीं है, प्रोनाउंसिएशन ख़राब है। तो एंटेंगलमेंट टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, ठीक है। तो भैया ये पहले तो मुझे ये आप पूछोगे कि भाई अनिल मुझे पहले ये सारा पता नहीं चल रहा था कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, तुमने चलो वो तो समझा दिया, लेकिन ये सुपरपोजिशन और ये एंटेंगलमेंट क्या भला है भाई, क्या भला है, तुम मुझे समझाओ अनिल समझाओ। तो भाई ये बहुत ही आसान चीज़ है, लेकिन हाँ मतलब मैं जैसे समझाऊंगा वैसे आसान चीज़ है, लेकिन इतनी आसान होती नहीं है। हाँ भाई, क्योंकि मुझे भी खुद समझने में मतलब क्या बोलूँ तुम्हें। तो जो सुपरपोजिशन होती है ये कहती है कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर कोई भी क्वांटम पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल कहूँगा तो सही रहेगा सब एटॉमिक से ज़्यादा, वो एक क्वांटम पार्टिकल एक टाइम में t1 बहुत सारी जगहों पे हो सकता है। वो आप सोचोगे भाई ये कैसे हो सकता है, क्या हाँ हो सकता है। तो ये क्या मतलब कैसे हो सकता है, तो क्या अवनिल रात को 9 बजे अपनी हॉस्टल में और अपने घर में एक साथ हो सकता है। आप सोचोगे तो नहीं हो सकता, हमारे वर्ल्ड में तो होता ही नहीं है भाई ऐसा। अगर कोई होता है तो मतलब हम तो उसको मतलब भगवान मान लेते हैं।
लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में होता है। उसको प्रोबेबिलिटी थियरी कहा जाता है कि मतलब इस जगह पे, इस लोकेशन पे मतलब इलेक्ट्रॉन या फिर कोई भी क्वांटम पार्टिकल मिलने के चांसेस कितने हैं। अब दूसरी बात ये है कि ये सुपरपोजिशन थियरी ये भी कहती है कि जो भाई दो पार्टिकल्स है, वो दो पार्टिकल एक ही समय पर एक ही जगह पे हो सकते हैं। अब भाई आप फिर से बोलोगे कि अगर हमारे पास एक ही चेयर है, एक ही अपनी जो बैठने की जगह है, उस पर मतलब अवनील भी बैठे और तुम भी बैठो, ऐसा कैसे एक समय पे कैसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे मतलब जो थियरी बता रही है कि भाई हाँ, ये सब चीज़ें हो सकती है। अब बात करते हैं एंटेंगलमेंट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही भाई मतलब ये जो फिनोमिनन है ना, उसने तो मतलब हमारे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है उनकी भी मतलब फाड़ ली थी। तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये क्या कहता है कि अगर दो पार्टिकल है, मान लीजिए ये दो पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है, ये किसी चीज़ की वजह से इंटेंगल है, ठीक है। ये कोई एनर्जी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब होता है मतलब क्वांटम वर्ल्ड में। लेकिन आप मान लीजिए कुछ एनर्जी या फिर उनके कुछ रिलेशनशिप है, तो उसकी वजह से इंटेंगल्ड है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पार्टिकल को 10,000 लाइट ईयर दूर यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। और इस पार्टिकल को 10,000 लाइट ईयर दूर यहाँ पे भेज देता हूँ। अब जो है, अब ध्यान से सुनिए, 10,000 लाइट ईयर माने के अगर लाइट को यहाँ से यहाँ ट्रैवल करना हो तो उसको 10,000 साल लगेंगे। समझिए 10,000 साल। हम कितने ईयर्स जीते? सिर्फ 80 साल। ये कह रहा है 10,000 साल लगेंगे लाइट को ट्रैवल करने में, लाइट को, ठीक है। तो अगर मैं इतना दूर दोनों पार्टिकल्स को कर दूं और मैं इस पार्टिकल के स्पिन को ऑब्जर्व करूं और मुझे इसका स्पिन प्लस मिलता है, ठीक है, आसान सी भाषा के लिए मैं प्लस यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इंस्टेंटेनियसली यानी कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ये पार्टिकल अपना जो स्पिन है वो माइनस कर लेगा। मतलब कि ये क्या हो गया भाई, ये हो गया कि हमने लाइट स्पीड से भी ज़्यादा की स्पीड, मतलब कि एकदम बोले तो इंस्टेंटेनियस हमने कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर दी। तो ये मतलब बिजार चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्वांटम पार्टिकल्स की, तो उसी पे बेस्ड है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग। तो चलिए आगे की स्लाइड में चलते हैं भाई, इस स्लाइड को बंद करते हैं। अब बात आती है क्वांटम सर्किट की, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं मतलब यहाँ पे लगाऊँ, चलिए हाँ। तो क्वांटम सर्किट क्या चीज़ है, सॉरी एप्लीकेशन आ गई, पीछे जाए क्यों नहीं जा रहा, अच्छा ठीक है चला गया, अभी यहाँ पे आ गया, कोई बात नहीं, चलो हाँ। तो क्वांटम सर्किट क्या चीज़ है, क्या भला है? तो देखिए, कन्वेंशनल जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें से मतलब एक जगह होती है जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन एक जगह को बिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिट्स, ठीक है। बिट कहा जाता है, सॉरी बिट्स भी नहीं, बिट कहा जाता है। जो अगर एक ये जो 8 बिट्स है, 8 बिट है, उससे एक बिट्स बनता है, ठीक है। ये ऐसा कुछ होता है, मतलब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कुछ होता है। तो ये एक मतलब जो हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसमें जो हमारा कन्वेंशनल है मतलब कंप्यूटर है, वो एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। या तो वो 0 हो सकती है या तो वो 1 हो सकती है, 0 या फिर 1। तो ये उसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। जबकि भैया क्वांटम कंप्यूटिंग या फिर क्वांटम सर्किट क्या बोलती है, एक बिट में एक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, या फिर उसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है। देखिए मैं 1 या 0 ऐसे समझा रहा हूँ कि मतलब आप स्पिन के हिसाब से समझिए, ठीक है, स्पिन के हिसाब से समझिए।
या तो ये मतलब एक स्पिन मतलब यानी कि मतलब पूरी उल्टी दिशा में रोटेट कर रहा हो, या फिर कोई और दिशा में मतलब उसकी ऑपोजिट दिशा में रोटेट कर रहा हो, और उसकी वैल्यूज चेंज भी हो सकती है। तो 1 से 0 के बीच कुछ भी हो सकती है। तो थियोरेटिकली 1 से 0 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज आ सकती है गाइस, इनफाइनाइट। जो थियोरी में हम एक बिट में इनफाइनाइट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं गाइस, इनफाइनाइट। हालांकि ऐसा होता नहीं, हमारे कुछ लिमिटेशंस है, हमारे मतलब कुछ है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मतलब ये जो कंप्यूटिंग पावर को कितना एनहेंस कर देगा, और इससे ये पता चलता है कितना हाईटेक हो सकता है ये। अब चलिए एप्लीकेशंस पे जाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन भी समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमने बंद कर दिया। अब हमारा एसी पता नहीं क्यों आवाज़ कर रहा है, सॉरी गाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन है एक तो सॉरी इसकी एप्लीकेशन है एक तो क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी, दूसरी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग, और तीसरी एप्लीकेशन है अच्छा ये एप्लीकेशन नहीं, एक फिनोमिनन है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्वांटम सुप्रीमसी। सॉरी अगर मेरा स्पेलिंग कुछ गलत हो तो, क्योंकि भाई आपको पता ही है अपनी इंग्लिश वीक है। चलिए तो एप्लीकेशंस पे जल्दी जाते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, हमें वीडियो भी ख़त्म करना है। तो क्रिप्टोग्राफी पहले तो चीज़ क्या होती है। जब आप कहाँ चले गए, हाँ, जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई मैसेज भेजते हैं, ठीक है, ये मैसेज आपने अपनी गर्लफ्रेंड को भेजना है। अब आप मान लीजिए उनके पिताश्री हैं, वो बहुत ही बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर और हैकर है। आपने उनकी बच्ची को आई लव यू मैसेज भेजा, वो उन्होंने हैक कर लिया, तो क्या होगा समझ सकते, पिटाई होगी आपकी। तो आपकी पिटाई ना हो, सॉरी आपकी पिटाई ना हो, इसके लिए हमारे जो व्हाट्सएप वाले हैं उन्होंने मतलब एंड टू एंड एनक्रिप्शन को लागू किया हुआ है। तो ये क्या करता है, जब आप कुछ मैसेज टाइप करते हो जैसे कि आई लव यू, तो ये इस चीज़ को कोई रैंडम चीज़ों में मतलब रैंडम वर्ड्स या रैंडम लेटर्स में कन्वर्ट कर सकता है। ये परसेंटेज हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये स्टार का सिंबल हो सकता है। और इन चीज़ों से एसोसिएट करने के लिए की जनरेट करता है, जो कि बहुत सिक्योर होती है, ठीक है। तो ये की आपके डिवाइस पे जनरेट होती है सिर्फ, ठीक है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को भेज रहे हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड के डिवाइस पे ही ये की जनरेट होगी। तो इसी चीज़ को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। और जो क्रिप्टोग्राफी होती है, ठीक है, वो अभी के टाइम में बहुत ही एडवांस है। लेकिन आपको जैसे कि मैंने आगे बोला कि क्वांटम कंप्यूटर अगर आ जाएगा तो हम जब एक ही बिट में इतनी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन को मतलब भर सकते हैं, मतलब क्या बोले, वो तो गुजराती वर्ड हो गया, डाल सकते हैं, तो आप समझिए कि उससे क्रिप्टोग्राफी में कितना इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ है कि मान लीजिए कि जो आपके गर्लफ्रेंड के पापा है उनके पास क्वांटम कंप्यूटर है और वो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी को जानते हैं, तो वो तो भाई इजीली ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उनके पास भी वही सेम कंप्यूटेशनल पावर है जो कि आपके पास है। तो उस चीज़ को मतलब ये चीज़ अभी रिसर्च टॉपिक है, और जो रिसर्चर्स है वो पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के सिनारियो के रूप में उसे देख रहे हैं और उसके हिसाब से अभी सोच रहे हैं उसके बारे में क्या करना है। लेकिन आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास अभी क्वांटम कंप्यूटर है नहीं, और शायद मुझे लगता है कि 5 से 10 साल तक तो आएगा भी नहीं, ठीक है। तो चलिए ये तो अपना एप्लीकेशन हो गया। दूसरी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आपको पता ही होगा कि जिसमें मशीन खुद अपने आप को प्रोग्राम करता है गाइस, प्रोग्राम। और बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही होगा कि जैसे कि भाई स्पीच रिकॉग्निशन हो गया उसकी एप्लीकेशन, फिर फेस रिकॉग्निशन हो गई, फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि मतलब अभी तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ, जो अगर आप यूट्यूब में अगर आपको ये वीडियो मतलब सजेशन में आया है तो ये भी क्यों आया है, ये भी ये मशीन लर्निंग की वजह से ही आया है। तो ये चीज़ें हैं।
तो इन सब चीज़ों में भी बहुत इसका इस्तेमाल हो सकता है, यूज़ हो सकता है। तो इसी के लिए ये चीज़ यहाँ पे है। और उसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही बड़े और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जो है क्वांटम सुप्रीमेसी। अब जॉन प्रेस्किल ने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है। ये कह रहा है कि कुछ कंपनियां या फिर कुछ कंट्रियां अगर क्वांटम कंप्यूटिंग को हासिल कर लेती है, ठीक है, पहले हासिल कर लेती है, तो उनका जो एडवांसमेंट होगा, उनके पास जो कॉम्पिटिशनल पावर होगी, वो पावर बाकी कंट्रीज, बाकी कंपनियों से इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इतने फैक्टर में ज़्यादा हो जाएगी कि आप यकीन नहीं कर सकते। और उससे होगा क्या, जो दूसरी चीज़ें वो मतलब उनसे पीछे हो जाएंगी, उनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, उनके जो काम करने का तरीका है वो आउटडेटेड हो जाएगा। इसकी वजह से वो कंपनियां, वो कंट्रीज़ भी इन चीज़ों का फ़ायदा, मतलब दूसरी कंट्रीज़, दूसरी कंपनीज़ का फ़ायदा उठा सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में, इंडिया के बारे में, और सिनेरियो क्या है। तो अमेरिका में तो भाई गूगल ने मतलब एक क्वांटम कंप्यूटर बना ही दिया है, लेकिन जो पूरी की पूरी जो हमने एप्लीकेशन अभी डिस्कस किया, एक्चुअली 2 ही एप्लीकेशंस की उसके डिस्कस किया, बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती है, तो वो अभी तक मतलब सक्सेसफुल नहीं हो, उस पर रिसर्च चल रहा है। अभी इंडिया में बात करें, इंडिया में ऐसा भी नहीं है कि रिसर्च नहीं चल रहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब पढ़ी है, लेकिन ये रिसर्च है एकेडेमिया, यानी कि जो IITs होते हैं वहाँ तक ही सीमित है। जैसे कि US में क्या है, एकेडेमिया में तो करता है, मतलब करते हैं ये वो लोग, लेकिन जो कंपनीज होती है जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वो भी अपनी तरह से रिसर्च करती है। वो क्यों रिसर्च करते हैं, क्योंकि उनका मोटिव होता है प्रॉफिट। अगर उनके पास कुछ नई टेक्नोलॉजी, नए एज की टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, कुछ नए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं जो हमारी लाइफ आसान करेंगे, उनकी जेबें भरेंगे और उनको तो प्रॉफिट ही होगा। अब मेरा ये मानना है कि इंडिया में चलो एकेडमिया तो अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारी कंपनीज है जो टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, फिर विप्रो हो गया, इन सारी कंपनीज को भी सोचना चाहिए इसके बारे में और उसमें निवेश करना चाहिए। और मुझे तो लगता है मतलब उस पर रिसर्च होनी चाहिए। मतलब अगर इंडिया, आप मान के चलिए इंडिया की कोई कंपनी, और मैं कंपनी से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बात दरअसल ऐसी है कि अगर मैं खुद रिसर्चर हूँ, ठीक है, मैं कोई एकेडमिया में रिसर्चर हूँ, मैं कोई प्रोफेसर हूँ या फिर मतलब मैं PhD स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मोटिव क्या होगा, सिर्फ मतलब रिसर्च पेपर सबमिट करना, ठीक है, यही होगा, रिसर्च पेपर पब्लिश करना, सॉरी। लेकिन कंपनीज का मोटिव अलग होता है, कंपनीज के पास रिसोर्सेज अलग होते हैं। अगर मैं रिसर्चर हूँ, मुझे कुछ रिसर्च करनी है, अगर मैं एकेडमिया में हूँ तो मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट फंड कितना देती है, कुछ एकेडमिया फंड कितना देती है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन जो कंपनीज होती है उनका प्रॉफिट मोटिव भी होता है, उनके पास जो मतलब जो कहते हैं ना स्पेंड करने के लिए अमाउंट, वो भी बड़ी होती है, और वो एक ही प्रॉब्लम के लिए 4-5 लोग या फिर मतलब पूरी टीम को हायर कर सकते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल रिसर्चर नहीं कर पाता। तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल रिसर्चर नहीं कर सकते, ऐसा है कि वो टाइम ज़्यादा लेते हैं, और वही चीज़ अगर कोई कंपनी अपना कुछ करे तो आसानी से हो सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, विप्रो, उनको हैवीली इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर कर दिया और इंडिया में ये चीज़ आ गई, मतलब हम फुल्ली अप्लाई करने के लायक हो गए, तो ये वो कंपनीज का प्रॉफिट तो मतलब वो कंपनीज तो मतलब स्टॉक मार्केट में बहुत आगे तक जाने वाले, मतलब बहुत कोई भी मतलब बिल गेट्स और कोई भी उनको टक्कर नहीं दे पाएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और दूसरी बात कि हमारा देश का प्राइड, जो हमारा सुपर पावर बनने का जो सपना है, जो विश्व गुरु बनने का सपना है, वो भी कहीं ना कहीं इससे एक्सपोनेंशियली मतलब आगे बढ़ सकता है। तो ये था गाइज मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा टाइम टू टाइम। अब मैं हफ्ते में 1 बार या फिर 2 से 3 वीडियोस का सोच रहा हूँ। मैंने अभी कंफर्म नहीं किया, लेकिन मिनिमम 1 तो वीडियो आएगा ही आएगा। तो आई होप गाइज आप अच्छे होंगे और आप सेफ होंगे। प्लीज़ कोरोना से अपना ध्यान रखिएगा, और थैंक यू एंड बाय।